नमस्कार दोस्तों। गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारे गेहूं में फुटाव ज़्यादा हो। हमारे गेहूं में जितना ज़्यादा फुटाव होगा उतनी ही ज़्यादा बालियां आएंगी और उतनी ही ज़्यादा हमें पैदावार देखने को मिलेगी। फुटाव हमारी फसल के लिए सबसे मेन स्टेज है। हमारी फसल में जितना ज़्यादा फुटाव होगा हम उतनी ही ज़्यादा पैदावार के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और दूसरा, हमारी गेहूँ की फसल में पीलापन नहीं होना चाहिए। अगर हमारी गेहूँ की इस स्टेज पर अगर पीलापन आता है तो गेहूँ की ग्रोथ रुकती है, कल्ले भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। जो हमारी फसल में कल्ले बनने चाहिए उस हिसाब से कल्ले नहीं बन पाते हैं और फसल भी हमारी तंदुरुस्त नहीं रह पाती है। जितनी हमारी फसल तंदुरुस्त होगी उतने ही कम पोषक तत्व हमें डालने पड़ेंगे और कम पोषक तत्व में हमारा काम चल जाएगा। तीसरी चीज़, इस समय पर हमें गेहूं की ग्रोथ करानी होती है। अगर हमारी गेहूं की ग्रोथ इस समय पर अटकती है और गेहूं हरा भरा नहीं रह पाता है तो हमें पैदावार कम देखने को मिलती है। और किसान इस समय पर इन चीज़ों से बचने के लिए तरीके के टॉनिक और दुकानदार जो चीज़ें पकड़ा देता है वही डालने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका जेब का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी ये टॉनिक और खाद भी काम नहीं करते, क्योंकि दुकानदारों को जिन चीज़ों पर ज़्यादा मार्जिन होगा वही चीज़ें आपको पकड़ाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा फुटाव हो, ग्रोथ भी अच्छी हो और पैदावार भी आपके पड़ोसी से बहुत ज़्यादा निकले। तो वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे अन्य किसानों के पास इसकी जानकारी भी पहुंच पाए। तो दोस्तों, कौन सी है ये चीज़ जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं? अगर आप अपनी गेहूं की फसल में इस चीज़ को डालते हो तो आपके पड़ोसी चौंक जाएंगे और आपसे बार बार पूछेंगे आपने अपने गेहूँ की फसल में क्या डाला। लेकिन आपको अपने पड़ोसी को नहीं बताना है कि हमने अपने गेहूँ में क्या डाला। जब भी आपका पड़ोसी भी डालता है वो भी आपको बताना नहीं चाहता है, तो आपका भी फर्ज बनता है यहाँ पर आप अपने पड़ोसी को ना बताएं। तो दोस्तों, ये चीज़ है जिंक सल्फेट 33%। अब आपकी गेहूं की फसल में जिंक के सीधे सीधे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसी वजह से आप अपनी गेहूं की फसल में जिंक डालना नहीं चाहते हो। जैसे किसी और फसलों में, जैसे धान या कई और फसलों में जिंक के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी गेहूँ की फसल में इसके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते हैं। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी होगी तो कल्ले बहुत कम बनते हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है, जिससे पौधे आपके ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। वैसे तो गेहूं की फसल में जिंक का काम आपकी दाने के अंकुरण से लेकर गेहूं के पकने तक रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जिंक का मेन काम क्या है। तो जिंक आपकी फसल में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे पौधे ज्यादा खाना बना पाते हैं और आपकी फसल ज्यादा हरापन लेने के साथ ग्रोथ भी पकड़ती है। अगर आप इस समय में जिंक को डालते हो तो नाइट्रोजन को पचने की क्षमता को बढ़ाता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज करता है, जिससे फसल बहुत ज्यादा फुटाव लेती है। जिंक आपकी गेहूं की फसल में 17 पोषक तत्वों में से सबसे जरूरी पोषक तत्व है और इसे आप अपनी गेहूं की फसल में जरूर डाला करो। पूरे भारत में मैं दावे से कह सकता हूं कि हर मिट्टी में जिंक की कमी होगी और कई बार ये भी देखने में आता है किसान कई सालों तक जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी गेहूं की फसल फुटाव नहीं कर पाती और ना ही अच्छे से ग्रोथ पकड़ पाती है। इसके साथ ही जिंक का एक मेन काम और होता है, ये आपकी फसल में यूरिया के लीचिंग को घटाता है। यानी आप अगर यूरिया में मिलाकर देते हो तो ये आपकी फसल में यूरिया के लीचिंग को रोक देता है। जिंक से मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे ज्यादा जड़ों का विकास होता है और ज्यादा कल्ले आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिससे आपकी जड़ों के आसपास ज्यादा नमी रह पाती है। जितनी जड़ों के आसपास ज्यादा नमी रहेगी आपकी फसल उतनी अच्छी ग्रोथ करेगी, जड़ों का ज्यादा से ज्यादा विकास होगा और फसल भी आपकी तंदुरुस्त नजर आती है। और कई पोषक तत्व जो आपकी मिट्टी में सालों से बेकार पड़े हैं, अगर आप जिंक को डाल देते हो तो इन पोषक तत्वों को गेहूं की जड़ों तक पहुंचाने का काम जिंक का रहता है। जिंक के प्रयोग से आपकी फसल में कोई पीलापन नहीं आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आपकी फसल में कोई रोग नहीं लगता है। मान लीजिए ये आपकी फसल में एंटीबायोटिक का काम करता है। तो दोस्तों, कितने सारे जिंक के काम होते हैं और आप अपनी फसल में महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे महंगे खादों को डालते हो, जिससे आप अपनी खेती की लागत को कई गुना तक बढ़ा देते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर जिंक को आप कैसे डाल सकते हैं और कौन सी जिंक का आप अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी गेहूं की फसल में बिजाई के समय जिंक को डाल सकते हो। अगर बिजाई के समय अगर आपने जिंक को नहीं डाला है तो आप पहला पानी लगाकर यूरिया के साथ जिंक को मिलाकर डाल सकते हो। हर किसान आज के समय में ये चाहता है हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ले,
ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले बने और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लें। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आज के समय में किसान भूल जाते हैं और दुकानदारों के कहने पर महंगी से महंगी दवाइयों का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी जिंक का प्रयोग करके अपनी फसल से अच्छा फुटाव ले सकते हो, अच्छा ग्रोथ ले सकते हो। और पैदावार की तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा पैदावार आपको अगर जिंक देते हो तो मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिंक को जरूर डालिए। धन्यवाद।